हेडलाइन बनती है कि आरबीआई प्रपोज कर रही है कि अगर 10,000 से अधिक का अगर पेमेंट देना है तो 1 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। यह हेडलाइन जैसे ही बाजार में आती है, कई सारे धंधे वाले लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों पकड़ जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आपको अपने पेमेंट्स 10,000 से ऊपर करके कुछ सामान परचेज करना होता है। किसी शॉपिंग करने गए, 10,000 से ज्यादा का सामान खरीद लिए, तो अब आप 1 घंटे की कतार में बैठे हुए हो। आप सोचकर देखो कि आज जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स तुरंत होते हैं, उन पर तो बहुत बड़ी रोक लग जाएगी। जितना बड़ा आपने आज इतना बड़ा बंडर बना के दिखा दिया कि हमारे देश में यूपीआई पेमेंट्स इतने चल रहे हैं, वो तो एक ही बार में संकट में आ जाएंगे। ये चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी क्योंकि तमाम प्रकार के बिजनेसेस, और बिजनेस छोड़िए, आप अपने पर्पस के हिसाब से सोचिए कि आपको स्कूल की फीस भरनी है, बस का पेमेंट करना है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, कहीं कोई शादी समारोह के लिए परचेजिंग करनी है। हमारे देश में 10,000 से ऊपर के तो बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। अब ऐसे में अगर पेमेंट्स 1 घंटे के डिले के साथ होने लगे तो एक बड़ी की बड़ी मुसीबत बन जाएगी। क्या यह नियम आ चुका है? नहीं। अभी क्या हुआ है ना कि आरबीआई ने इस तरह का, हाँ, और मर्चेंट्स के साथ जो दिन भर में पैसे लेते हैं उनके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शन आ रही है कि 25 लाख रुपए से ऊपर आप ले नहीं पाएंगे। अगर ले लिए तो साहब आपके ऊपर 1 महीने का शैडो बैन लग जाएगा। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल आरबीआई के द्वारा अभी डिस्कशन पेपर के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। 8 मई तक के लिए कहा गया है कि आप लोग जो भी इस बात को पढ़ें, क्योंकि एक डिस्कशन पत्र आया जनता के बीच में, आरबीआई ने निकाला है, आप अपनी राय दें। और राय के रूप में उन्होंने आरबीआई की वेबसाइट पर यह डिस्कशन पेपर डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर डाल दिया गया है। कहा गया है कि आप इस पर अपनी राय दें, जो भी परेशानियां हैं वो बताएं, फिर उनको सबको ध्यान में रखते हुए आरबीआई कोई रूल बनाएगी। अब चूंकि ये मार्केट में आ चुका है तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आप तक ये बात पहुंचाएं। आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, अगर जाकर दे सके तो आरबीआई की वेबसाइट पर दें। साथियों, आरबीआई की जब वेबसाइट पर जाएंगे ना, आपको एक जानकारी और पता चलती है, और वो ये है कि भारत से अगर आपको बाहर पैसा भेजना है, यानी कि मान लीजिए स्टॉक परचेज करना है, तो 2.5 लाख करोड़ तक के, 2.5 लाख यूएस डॉलर तक के आप स्टॉक परचेज कर सकते हो। लगभग 80 के भाव भी हो तो 2 करोड़ रुपए तक का मामला होता है। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पर जहां यह जानकारी उपलब्ध है, वहीं पर यह जानकारी उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि हमारे देश के अंदर कोरोना काल के बाद जो सबसे ज्यादा चीज चर्चा में आई थी वो था यूपीआई पेमेंट। क्यों? क्योंकि कोरोना में कैश ट्रांसफर से लोगों को डर लगने लगा, और उस समय पर नोटबंदी का जो बाद का लाभ था कि यूपीआई पेमेंट लेकर आओ, तब जाकर के लोगों ने कैशलेस पेमेंट करना सबसे बड़ा तेजी से शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 20.29 अरब थे, और मार्च में बढ़कर के वो 22.64 अरब हो गए। मतलब महीने के अंदर करोड़ों ट्रांजैक्शंस का इजाफा हो रहा है, और देश के अंदर ये ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर वैल्यू की बात की जाए तो मार्च में यूपीआई के जरिए 29.53 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 29.53 लाख करोड़ रुपीस का, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा 26.84 लाख करोड़ रुपए था। मतलब साफ साफ है कि अब लोग बड़े भुगतान के लिए या छोटे भुगतान के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो ये आंकड़े इतने पहुंच रहे हैं। मतलब प्रतिदिन आंकड़े अगर मार्च में उठाकर देखें तो 73 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई से। रोजाना ट्रांजैक्शन की बात करें तो 95,243 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है ना, वो रोजाना हमारे देश में यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। ये बड़ा नंबर है, और इसके अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है। मतलब ट्रांजैक्शंस की संख्या, वैल्यू में लगातार डबल डिजिट के अंदर वृद्धि होती जा रही है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा साझा किए गए हैं कि हमारे देश में लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है। 21-22 में 7,176 करोड़ था, बढ़कर के फाइनेंशियल ईयर 22-23 में वो 11,000 हो गया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 16,000 हो गया, 24-25 के अंदर 22,000 हो गया। ये वैल्यू के अंदर भी देखा जाए तो ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और ग्रोथ दर्ज कर रही है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि यूपीआई के मुकाम जो है ना, वो एक स्टेप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, जो आंकड़ों में परिलक्षित हो रहे हैं। अब जब ये सब हो रहा है, ये तो उपलब्धि है, लेकिन इसमें चैलेंज क्या आ रहा है कि यूपीआई के स्कैम भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 485 करोड़ रुपए के हुए। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर, जब लाखों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब 16,416 करोड़ रुपए का, इतने बड़े संख्या का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 485 करोड़ तो क्या ही होता है भाई। किसी के लिए तो 485 करोड़ क्या, 485 में से 85 भी हटा दो तो 4 करोड़ भी बहुत बड़ा होता है। मुद्दा यह है जी, करोड़ हटा दो, कई लोग तो ये भी कहेंगे सब लाख भी अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है,
प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात की जाए तो ये बड़ा सेटबैक है। ऐसे में ये तो फाइनेंशियल ईयर 25 की बात बताई, 26 की अगर बात बताऊं तो 805 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड हुए यूपीआई के माध्यम से। यानी जिस यूपीआई ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए ट्रांजैक्शंस की संख्या में, उसने कीर्तिमान की जगह अपने ऊपर एक काला दाग भी लगाया, और वो था अपने साथ हो रहे फ्रॉड के बारे में। और फ्रॉड का कारण क्या था? रॉन्ग, मतलब किसी ना किसी प्रकार से कोई साइबर फ्रॉड कर रहा है, ओटीपी मांगकर फ्रॉड कर रहा है, आपको किसी प्रकार का लिंक भेज करके अकाउंट साफ कर ले रहा है, क्योंकि इंस्टेंट पेमेंट ही यूपीआई की ताकत थी। इस बात पर लगातार चर्चाएं होती आ रही थी, क्योंकि फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। धोखाधड़ी को लेकर के लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी यह डेटा बास पेश करते हुए बताया कि देश में फ्रॉड बढ़े हैं। साल में 12.64 लाख मामले सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर फ्रॉड की रकम 981 करोड़ रुपए थी। मतलब कुल मिलाकर के देश के अंदर फ्रॉड के आंकड़ों को अगर आरबीआई के हिसाब से भी देखा जाए तो ये बड़े आंकड़े हैं, और इसके अंदर राशि भी करोड़ों रुपए में है। सरकार ने इसकी कई वजह बताई, उनमें से सबसे बड़ी वजह यही थी कि साहब यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ साथ धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप सोचें, ये व्हाट्सएप पर एक वेडिंग का इनविटेशन आता है, व्यक्ति का 97,000 रुपए अकाउंट से गायब हो जाता है। ऐसे ही पता चलता है कि गुड़गांव के अंदर एक कपल है जिसने फोन के लिए परचेज करने के लिए लिंक पर क्लिक किया, यूपीआई आईडी फेक डली हुई थी। और ऐसी खबर एक नहीं है, आप उठाकर देखिए, सीनियर सिटीजन के 11 करोड़ रुपए ट्रेडिंग फ्रॉड में चले गए, मुंबई के अंदर 1.1 करोड़ रुपए ट्रेडिंग फ्रॉड में चले गए। मतलब कुल मिलाकर के लोगों की बहुत सारी हेडलाइंस हैं जहां पर इस प्रकार से फर्जी यूपीआई से, या फिर यूपीआई का तरीका, यूपीआई तो सही था लेकिन फ्रॉड करके यूपीआई के माध्यम से पैसे ऐंठ लिए गए। इस बात को जब कोर्ट तक ले जाया गया तो यह फरवरी 2026 की कटिंग है, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से, आरबीआई से, एनपीसीआई से एक पीआईएल पर जवाब मांगा कि भाई कर क्या रहे हो आप, यूपीआई फ्रॉड से बचने के लिए हमें बताओ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी संस्थागत जितनी भी चीजें हैं उनसे जवाब मांगा कि भाई हमें बताओ कि इसको रोकने के लिए कर क्या रहे हो, प्रयास क्या हो, क्योंकि केवाईसी में यह मांगा गया था कि सर ऐसे होता रहा तो हम समाधान क्या करेंगे। तो इसी के लिए आरबीआई ने अपने पैनल से पूरी जानकारी उठवाई कि लाओ भाई सभी लोग अपनी अपनी बातें बताओ। आरबीआई को जब बातें बताई गई, उन बातों को जैसे ही पब्लिक के अंदर पेश किया गया, सोशल मीडिया पर एकदम बज हो गया कि भाई साहब अगर ऐसे होने लगा कि आपने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं और ट्रांसफर करने हैं तो सामने वाला आपके ऊपर पेमेंट पर रोक लगा दे रहा है, ये स्टेप तो बढ़िया हो सकता है लेकिन इससे चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक डिस्कशन पेपर जो है, रिसर्च के डिस्कशन पेपर पब्लिक के सामने आरबीआई ने जैसे ही फ्लोट किया, जनता के बीच में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू हुई कि साहब आरबीआई का सजेशन है कि सीनियर सिटीजन्स को अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो 50,000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए उन्हें पहले व्यक्ति को ट्रस्टेड पर्सन के साथ जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जिन्हें ट्रांसफर करना है ज्यादा अमाउंट 10,000 से ज्यादा, उन्हें व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा कि चलो भाई इसको व्हाइट लिस्ट कर दो क्योंकि इसे 10,000 रुपए से देना है। और अगर गलती से पता चले कि ट्रांजैक्शन मेरा हैक हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बीच में ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए किल स्विच दे दिया जाएगा, बटन दबाया ट्रांजैक्शन बीच में अटक जाएगा। इस तरह के कुछ रोचक अंदाज इसमें दिए हैं। कहा गया है कि 10,000 के पेमेंट को 1 घंटे होल्ड किया जाएगा, बुजुर्गों के लिए 50,000 पर ट्रस्टेड पर्सन मंजूरी होगी और अकाउंट हैक होने पर किल स्विच तुरंत बंद कर सकेंगे, ऐसी सुविधा दी जाएगी। आरबीआई ने अपने रिसर्च पेपर के अंदर जो डिस्कशन पेपर जनता के सामने रखा उसमें यह सब बातें कह दी। अब जब ये बातें बाहर आई तो लोगों ने कुछ तो अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बुजुर्गों के पैसे बचेंगे। अगर वो एक पर्सन को एज ए ट्रस्टेड पर्सन जोड़ के चलेंगे तो उससे पूछ लेंगे कि यार देखना ये ट्रांजैक्शन फर्जी तो नहीं है। दूसरा, उसके बाद में अगर वाकई में किसी को पेमेंट लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है तो वो किल स्विच दबाकर उस पेमेंट को रोक सकेगा। ये सुविधाओं की तारीफ होने लगी। चिंता जो सबसे ज्यादा हुई वो 1 घंटे के होल्ड पर हुई कि यार अगर 10,000 से ऊपर देना है किसी को तो भाई 1 घंटे का होल्ड बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। माना कि वो ट्रांजैक्शन के अंदर एक रोक लगाकर उसकी धोखाधड़ी को रोक देगा, लेकिन सुविधाओं में भी तो दिक्कत खड़ी कर देगा। एक और इसमें ऑप्शन दिया गया कि अगर किसी अकाउंट में 25 लाख रुपए से ज्यादा किसी नए अकाउंट के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उस पर भी शैडो बैन लग जाएगा। सरकार पहले उसका पूरा केवाईसी करेगी, चेक करेगी कि धंधा क्या है। अब ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि सीजनल काम करते हैं, उनके किसी किसी सीजन में जबरदस्त सेल होती है, पैसा जबरदस्त आता है। अब अगर उनका धंधा बीच में अटक गया 25 लाख से ज्यादा आने पर तो तमाम प्रकार की दिक्कतों की चर्चाएं होना शुरू हुई। आरबीआई के जो सुझाव हैं वो यूपीआई फ्रॉड रोकने के लिए हैं और बैंकों से भी कहा गया है कि आप लोग भी अपनी एआई सुविधाओं से चेक करो। ये तमाम प्रकार के सुझाव हैं और सरकार ने बाकायदा रेफरेंस में बताया है कि देखो यूके में क्या होता है, किसी और देश में क्या होता है, हर देश कुछ ना कुछ कर रहा है।
ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसा कुछ लेकर आएंगे तो उसके फायदे होंगे ही, फ्रॉड रुकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जेन्युइन पार्टनर है जिसको ट्रांसफर करने हैं, उसके लिए बड़ी चैलेंज हो जाएगा कि साहब व्हाइट लिस्ट कर दिया, तो अब अपराधी भी तो आपसे कह सकता है कि साहब मेरा नंबर पहले व्हाइट लिस्ट करो फिर ट्रांसफर कर देना। जब अपराधी आपसे ओटीपी ले लेता है तो वो आपसे यह कह करके कि पहले नंबर व्हाइट लिस्ट करना तब जाके पैसा ट्रांसफर होगा, तो तुरंत इमीडिएट ट्रांसफर के लिए आपसे व्हाइट लिस्ट करा दिया गया, तो क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है, बस उन्हें हो सकता है कि अपने स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ जाए अपराधियों को। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। मतलब हमारे देश ने जहां ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करके अपने आप में ऑनलाइन पेमेंट का, डिजिटल पेमेंट का एक कीर्तिमान स्थापित किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस 1 घंटे के नियम से दिक्कत हो जाए, हमारा यूपीआई का जो कोर सिद्धांत है ना, स्पीड से ट्रांजैक्शन, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जगह पर बहुत अर्जेंट पेमेंट आपको करना है, जैसे अस्पताल में आपका कोई करीबी बीमार है, अब आप उसको व्हाइट लिस्ट थोड़ी करोगे कि दुकान पर जाकर दवाई मांग रहा हूं मैं, पेमेंट 10,000 से ऊपर हो ही नहीं पा रहा और आपके सामने वाला कोई अड़ गया कि नहीं पेमेंट अभी चाहिए, तो जो ताकत है उसकी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, फिर लोग कैश इकोनॉमी की तरफ भागने लगेंगे। आपके बीच में फिर दिक्कतें होने लगेंगी कि सही कौन है गलत कौन है पहचाने कैसे, और इन सब का परिणाम फाइनली व्यापार पर पड़ेगा। जबकि फ्रॉड जिससे रोकने के लिए आप ये काम कर रहे हो इतनी बड़ी इकोनॉमी में, उसके लिए ये बड़ा आसान है कि मुझे तो बस थोड़ा सा नियम और बदलना है, अपने आप को व्हाइट लिस्ट करना है। ये सारी वो चीजें हैं जिससे दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो आरबीआई ने जो बातें रखी हैं उन सब पर अब चर्चाएं तो आप और हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चर्चा के लिए आरबीआई ने यह लेटर जारी किया है ताकि आप और हम चर्चा कर सकें। लेकिन हां, यह भी सही है कि आरबीआई पहले इस चर्चा को जब आपसे ले लेगी, सबमिट कर लेगी, उसके बाद ही रूल बनाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विमर्श और आपके मेरे बीच में होना जरूरी है कि ये 1 घंटे का व्यवधान हमारे बिजनेसेस में कहीं दिक्कत खड़ी ना कर दे। हमें यह समझते हुए आगे बढ़ना है। बाकी आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसमें से सार निकाल करके आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर जहां पर भी जवाब मांगे गए वहां पर हम पोस्ट कर दें कि साहब हमारा सर्वे ये कहता है। ठीक है प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।